पहले T20 में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 46 रन पर आधी टीम पेविलियन लौट गई। बांग्लादेश के बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को क्रीज पर खड़ा नहीं होने दिया। साइम मयूब 6 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हारिस ने 4, कप्तान सलमान आगा ने 3 रन बनाए। मोहम्मद नवाज भी 3 रन बना सके। हसन नवाज 0 पर वापस हो लिए। फ़खर जमान का जारिहाना अंदाज। मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ग्रीन शर्ट्स ने 5 विकेट्स के नुकसान पर 69 रन बना लिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान आज भी असम्बली में हलफ न उठा सके। कोरम पूरा न हुआ। इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि छीनी गई नशिस्तों पर हलफ नहीं उठाने दूंगा और ऐसा ही किया। अपनी बात पर कायम रहा और आज असम्बली इजलास में कोरम पूरा नहीं होने दिया। हुकूमती रवैये से तंग अपोजिशन ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर को नामजद कर दिया, जिसके बाद गवर्नर हाउस में आज ही मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने का फैसला। गवर्नर हाउस में तैयारियां मुकम्मल। पेशावर हाई कोर्ट ने यह भी करार दिया कि सेक्रेटरी असम्बली नए अरकान के रोल ऑफ नंबर्स पर दस्तखत कराने में मुआवनत करें। वज़ीर आला के बयान पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुंतखब अरकान को हलफ से रोकना शर्मनाक है। तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर जमहूरी अमल का मजाक उड़ाया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI ने एक बार फिर साबित किया कि उसका आईनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। ऑपोजिशन जमातों से ये कैसी मुफाहमत है कि इनके अरकान को हल्फ उठाने का रास्ता रोक दिया गया। क्या कहा ये वही गैर आईनी और गैर जमहूरी रवैया है जो बानी PTI ने अदम एतमाद से बचने के लिए इख्तियार किया। बानी PTI ने कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए यही तरीका इख्तियार किया था। ये जमात सिर्फ सड़कों, चौराहों, हंगामों और पुरतशद्दुद एहतिजाज के लिए बनी है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। PTI के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए दिन 12 बजे तक का वक्त मुकर्रर था। PTI के नाराज रुकन इरफान सलीम ने कहा कि किसी सूरत इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होंगे, उसूलों की जंग लड़ेंगे। खुर्रम सिशान बोले, अली अमीन गंडापुर को अगर 23 अरकान के मुनहरिफ होने का डर है तो इलेक्शन में उन अरकान को एक्सपोज होने दें, चाहे सेनेट की 2 सीटें ज़्यादा हार जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में पॉलिटिकल कमेटी का इजलास बुलाने की ज़रूरत नहीं। कोशिश है कि पार्टी में इत्तेहाद रहे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो बानी PTI से मंगल को मुलाकात की कोशिश करेंगे। सारे मामलात बानी PTI के सामने रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में फैसला किया गया था कि अगर PTI के नाराज़ अरकान दस्तबरदार नहीं होंगे तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर PTI के नाराज़ अरकान से सेनेट इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला होने के बाद पहली दफ़ा पख्तूनख्वा की तारीख में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इससे पहले वैसे पंजाब में भी हमने यही किया है। तो पंजाब का भी इलेक्शन हुआ उसमें भी हमने यही किया और हमारा हमेशा से स्टांस रहा है तहरीक इंसाफ का और खान साहब का कि हम इसके खिलाफ हैं। 5-6 का फार्मूला होगा वही फार्मूला जो हमारा डिसाइड हुआ है, खान साहब ने डिसीजन किया है उसी के मुताबिक इंशाल्लाह होगा। गवर्नर हाउस में होने जा रहा है। हाँ वो तो ज़ाहिर बात है क्योंकि यहाँ पे असम्बली में हो नहीं सकता ना, असम्बली अभी हो नहीं रही, तो इसलिए जो ऑर्डर है अदालत का उसके मुताबिक वहाँ पे हो रहा है। ऑपोजिशन से मुआहदे की पासदारी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। कहा नाराज अरकान बानी PTI का फैसला नहीं मान रहे। बानी ने हिदायत दी थी कि बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब कराने के लिए पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल कमेटी फैसला करे। दोनों फोरम्स पर बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब कराने की मंजूरी दी गई। हुकूमत को 6 और ऑपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। बानी PTI ने जिन 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त की मंजूरी दी है वो ही पार्टी के उम्मीदवार हैं। सेनेट इलेक्शन फार्मूले पर वज़ीर आला की सदारत में हुकूमत और ऑपोजिशन का इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान धोखाधही नहीं होगी। सूबे की तारीख में पहली बार इतना अच्छा फैसला हो रहा है। ये भी कहा कि अदालती अहकामात के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के मुंतखब अरकान गवर्नर हाउस में हलफ ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मतलूबा नंबर पूरे होने के बावजूद PTI ने एक नशिस्त क्यों छोड़ी? 92 अरकान के होते हुए सिर्फ 4 उम्मीदवार क्यों नामजद किए?
पार्टी के अंदर से सवाल उठाया जा रहा है कि ये अंदरूनी इख्तिलाफात का शाखसाना है या अपोजिशन को सहूलत फराहम की गई है। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक 5वें जनरल नशिस्त छोड़ने पर पार्टी के अंदर इख्तिलाफात में शिद्दत आने पर नाराज अरकान ने दस्तबरदार होने से इनकार किया। अपोजिशन के पास खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 53 अरकान हैं। 2 अरकान को मतलूबा 19 वोट मिलते तो तीसरी नशिस्त के लिए अपोजिशन के पास सिर्फ 15 वोट बचते हैं। इस सूरत में अपोजिशन के तीसरे उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद के लिए कामयाबी हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर मुमकिन नहीं थी। ज़राए के मुताबिक तलहा महमूद ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को राम कर लिया। इसी बिना पर हुकूमत उनके मुकाबले में अपना 5वां उम्मीदवार मैदान में लाने से गुरेज कर रही है। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को खदशा है कि अगर इंतखाब में मुकाबला हुआ तो पार्टी के बाज़ अरकान मुनहरिफ हो सकते हैं। बलूचिस्तान में खातून और मर्द का बहीमाना कत्ल वीडियो वायरल। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का नोटिस। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा है कि फायरिंग की वीडियो नामालूम मुकाम पर बनाई गई है। मुजरिमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वाक़े की मजम्मत। कहा कत्ल में मुलविस मुजरिम भी दरिंदे हैं, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उम्मीद है मुजरिमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान के लिए यह कत्ल एक टेस्ट केस होना चाहिए। ये सिनफी दहशतगर्दी है। कराची के इलाके डिफेंस काला पुल के करीब तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल पर सवार 2 कमसिन सगे भाई जाँ बहक। बच्चों की उम्रें 12 और 14 साल थी। वाक़े के बाद मुश्तहिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर को आग लगाने के इल्ज़ाम में एक शख्स को हिरासत में ले लिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अफगानिस्तान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर काबुल पहुँच गए। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अपने अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल को बैरून मुल्क सफ़र से रोक दिया गया। FIA ने कोयटा से दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से ऑफलोड कर दिया। बताया अख्तर मेंगल का नाम PNIL में शामिल है। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि इमिग्रेशन स्टाफ ने उन्हें ऑफलोड करते हुए बताया कि उनका नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में है। साबिक विफाकी वज़ीर आगा हसन और गुलाम नबी मरी की मजम्मत। कहा अख्तर मेंगल को बैरून मुल्क सफ़र से रोकना गैर कानूनी और गैर आइनी है। अख्तर मेंगल ताहाल रुकन कौमी असम्बली हैं। उनका इस्तीफ़ा भी अभी मंजूर नहीं किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का 19 और 20 जुलाई को बलूचिस्तान के जिला कलात में ऑपरेशन। ISPR का कहना है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। हालिया मानसून बारिशों में हलाक अफराद की तादाद 203 हो गई, जबकि 565 अफराद जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 97 बच्चे और 37 खवातीन शामिल हैं। NDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में 123, खैबर पख्तूनख्वा में 41, सिंध में 21, बलूचिस्तान में 16, जबकि इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में एक हलाकत रिपोर्ट हुई। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश से कोई हलाकत नहीं हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद जख्मी हुए। हाफिजाबाद में 4 रोज से जारी रहने वाली बारिश के बाद तबाही के मनाजिर। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मकानात की दीवारें गिर गईं। दर्जनों मवेशी हलाक। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हुए। मुतासरा देहातों में बारिश का पानी अब भी जमा। मुतासरीन का कहना है कि मवेशी मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। कई मुतासरीन अब भी ज़िले इंतजामिया की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद का कहना है कि मुतासरीन को रेस्क्यू किया जा रहा है। रिलीफ के लिए दिन रात काम जारी है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी।
हैदराबाद के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। कराची में सुबह बारिश के बाद मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर में भी मुतादिद मकामात पर बारिश हुई। PDMA की आज से 25 जुलाई के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 18 अजला में बारिश की पेशगोई। पंजाब में मूसलाधार बारिशों से कपास, गन्ना और चावल की फसलों को शदीद नुकसान, किसान परेशान। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि NDMA सूबों से डेटा ले रही है, जहां फसलें मुतासर हुई वहां किसानों की मदद करेंगे। डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन पंजाब ने कहा कि जिन अजला में नुकसान हुआ वहां किसानों की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का जमहूरियत पर भरपूर एतमाद। 89% ने जमहूरियत को पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। अलबत्ता सर्वे में 54% मौजूदा जमहूरी निज़ाम से गैर मुतमईन, जबकि 43% मुतमईन नजर आए। इस सवाल पर कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम सबसे बेहतर है, 65% ने जमहूरी निज़ाम के हक में राय दी। 19% ने इस्लामी निज़ाम, जबकि 10% ने फ़ौज की ज़ेर क़यादत निज़ाम को पाकिस्तान के लिए बेहतर कहा। 1% ने टेक्नोक्रेट निज़ाम की भी हिमायत की। सर्वे में 42% पाकिस्तानियों ने फ़ौजी मुदाखलत को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार दिया। अलबत्ता 21% ने फ़ौजी मुदाखलत को सियासी निज़ाम की मजबूती के लिए बेहतर कहा। सोशल मीडिया नाकाबिले एतबार, माशरे के लिए नुकसानदेह है। खैबर पख्तूनख्वा के 80% शहरियों ने सोशल मीडिया को सेंसर करने की हिमायत कर दी। 47% ने वफाकी हुकूमत की कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी के फैसले को भी दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 75% ने सोशल मीडिया को माशरे के लिए नुकसानदेह, जबकि 75% ने ही जिंदगी पर मनफी असर डालने वाला कहा, जबकि 74% सोशल मीडिया को नाकाबिले एतबार करार देते नजर आए। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में स्कूल ऑन व्हील्स और लाइब्रेरी ऑन व्हील्स मंसूबे शुरू करने की मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील्स दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करेगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ब्रीफिंग में बताया कि स्कूल ऑन व्हील्स इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। असातिज़ा गली मोहल्ले या बस्ती में छतरी नुमा साहिबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियाँ लगाएंगे। बच्चों को किताबें, पेंटिंग का सामान और मुख्तलिफ एजुकेशनल टॉयज़ मुहैया किए जाएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि हुकूमत सिंध ने पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया, जिसके लिए तकरीबन 1.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। पहले मरहले के तहत अब तक 13,500 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई है। मौजूदा माली साल में सरकारी जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत सिंध ने तालीमी शोबे में नई तारीख रकम की है। नई नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और 1info मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग के अमल का मुशाहिदा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ख़वातीन और कमज़ोर तबक़ात की फौरी मदद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मज़ीद फ़ाल बनाए जाएँ। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मुआहदे के बावजूद चीनी बदस्तूर महंगी। लाहौर में हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत 165 रुपये फ़ी किलो की बजाय चीनी 190 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। चीनी महंगी होने पर मुतादिद दुकानदारों ने चीनी रखना बंद कर दी। कहा ज्यादा लागत और कीमत में कमी पर चीनी फ़रोख्त नहीं कर सकते। 50 किलो चीनी का थैला 9,100 रुपये में मिलता है। थैले में भी 100 या 200 ग्राम चीनी कम होती है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने अजरक वाली नंबर प्लेट के जरिए लूटमार का नया धंधा शुरू कर दिया। नंबर प्लेट लोगों को देना है तो मुफ्त दें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा MQM ने कहा, कराची में इमारत गिरने पर SPCA के 6 अफसरों को बल्ली चढ़ा दिया गया। वज़रा कैसे बच रहे हैं, बताया जाए। 17 वर्षों में मखदूश इमारतों के मामले पर वज़राए आला और बल्दियात ने क्या किया।
हुकूमत तालीम पर तवज्जो नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात माली खसारे से दो चार हैं। ये सूबा स्कूलों को भी आउटसोर्स करने जा रहा है। मफादात के लिए सब एक हो जाते हैं, तालीम और अवाम के लिए नहीं होते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में खिताब। कहा वज़ीर आला होश के नाखुन लें, सूबा तबाही की तरफ जा रहा है। ये सब मिलकर अवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं, सब मिलकर अवाम का हक लूट रहे हैं। मुल्क में बुरी सूरत हाल है, टैक्सेस लग रहे हैं। गजा में इमदाद के मुंतज़िर भूख प्यास से बेहाल फ़लस्तीनियों पर इस्राइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी। 73 फ़लस्तीनी शहीद। ग़ज़ाई क़िल्लत से एक माह के नौमौलूद समेत 2 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में हर 3 में से एक फ़लस्तीनी कई रोज़ भूखा रहता है। लाखों फ़लस्तीनी तबाहकुन भूख से दो चार हैं। पॉपियो का गजा में वहशियाना जंग बंद करने का मुतालिबा। इटली से इमदादी जहाज़ गजा के लिए रवाना। इंडोनेशिया के साहिल के करीब मुसाफिर बरदार फेरी में खौफनाक आग लग गई। फेरी पर सवार 280 अफराद में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। कई मुसाफिरों ने जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। दर्जनों अफराद के लापता होने का खदशा। आग लगने की वजह अब तक मालूम न हो सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जनूबी कोरिया में शदीद मानसून बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। बारिशों से मजीद 2 अफराद हलाक, 4 अफराद लापता हो गए। बुध से जारी तूफानी बारिशों से मरने वालों की तादाद 14 हो गई, 12 अफराद लापता। हुक्काम के मुताबिक ज़्यादातर अमवात सांचेओं की जनूबी काउंटी में हुई, जहां बुध से अब तक तकरीबन 800 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अमरीकी कंपनी एस्ट्रोनॉमर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंडी बायरन को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में अपने स्टाफ की खातून अफसर क्रिस्टिन कैबट के साथ बगलगीर होने की वीडियो वायरल होने पर मुस्ताफी होना पड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंडी बायरन और क्रिस्टिन कैबट दोनों अलग अलग शादीशुदा हैं। बायरन की अहलिया ने वीडियो सामने आने पर अपने सोशल मीडिया पर बायरन के साथ अपनी तस्वीर डिलीट कर दी। अपने नाम के साथ बायरन का नाम भी हटा दिया। भारतीय टीम शाहिद आफरीदी से डर गई, बहाने बनाकर मैदान छोड़ गई। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट के मैच से भाग गई, पाकिस्तान का सामना करने से घबरा गई। 5 भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी की मौजूदगी में मैच खेलने से इनकार कर दिया। खेल को सियासत की नजर कर दिया, क्रिकेट के शायकीन का वक्त ज़ाया करा दिया। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी ने मैच मनसूख करा दिया। एजबेस्टन स्टेडियम आने वालों को टिकट के पैसे वापस मिल जाएंगे। दूसरी जानिब मारूफ क्रिकेट वेबसाइट का कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों का मौक़िफ़ है कि पाक भारत मौजूदा सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान से मैच नहीं खेल सकते। क्या बरतानिया आने से पहले भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान से मैच का इल्म नहीं था? शायकीन क्रिकेट ने सवाल उठा दिया, भारतीय खिलाड़ियों को आईना दिखा दिया। लाड़काना में लाहौर कलंदर्स और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत होने वाले 2 रोज़ा ट्रायल के दूसरे दिन बारिश के सबब ट्रायल्स मुलतवी हो गए। क्रिकेटर्स में मायूसी। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया के मुताबिक इन ट्रायल्स का ऐलान बाद में किया जाएगा। शतरंज के आलमी दिन के मौके पर लाहौर में चेस इवेंट का इनेकाद। अंडर 16 और ओपन कैटेगरीज में मुकाबले हुए। इस माइंड गेम में बच्चों ने अपनी चालों की महारत से सबको मुतासिर किया। साबिक इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेकहम ने खुद अपने बाल तराशने की कोशिश में गलती से सर के बालों का कुछ हिस्सा उड़ा लिया। बेकहम की अहलिया विक्टोरिया ने वीडियो शेयर कर दी और कहा, ये वाकई बहुत बुरा लग रहा है।